बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं कलीमुल्लाह मिज़ाब टीम की तरफ से आप दोस्तों के साथ मुखातिब हूँ। आज हम निरमाली में आ गए हैं। ये जंडोहेल का इलाका है। यहाँ पर एक दोस्त ने हमें बार बार कॉल किया कि भाई आ जाए, यहाँ पर हालात बहुत नाजुक हैं। दोस्तों अल्लाह बेहतर जानता है, क्योंकि हमारा जो तंजीम है ये तो बहुत छोटे लेवल का है। हम जितने जवान भी जमा हो गए अपने पॉकेट मनी से 100, 150, 200 रुपये जमा करते हैं। फिर ऐसे घराने को या तो फिर राशन की सूरत में या फिर एक छोटा सा दुकान बना के दे देते हैं। क्योंकि रमज़ान का महीना है और रमज़ान में हम राशन देते हैं। तो फिर इस भाई ने हमें यहाँ पे बुलाया। यहाँ पर हम जब आ गए तो यहाँ के हालात तो बड़े ख़राब हैं। घर का एक ही सरबराह है, वो भी फालिज का शिकार है, मतलब उड़ नहीं सकता है। इसके 2 छोटे बच्चे हैं जो ये अपने सरों पर बारी भरकम मतलब ये बोझ दूसरों के लिए 20 रुपये पर लाते हैं। सबसे तकलीफ़ की बात तो ये है कि जब आप किसी बात को किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं और आप वो कर नहीं पाते। जब से भी हम यहाँ आए हैं, हमारा ये बुज़ुर्ग हमसे कुछ बातें शेयर करना चाहता है, अपनी ज़िंदगी का दस्तान हमें सुनाना चाहता है, मगर अफसोस की बात है उसका ज़ुबान बिल्कुल रुक चुकी है। बस यही इनके 2 छोटे बच्चे हैं, इनको तो मतलब ज़िंदगी के बारे में पता चलता नहीं है। अगर ऐसे बचपन में कोई कहे कि आप गरीब है तो सारी उम्र अपने दिल में ये बात लिए बैठता है कि मैं गरीब ही हूँ। अगर उससे कोई कह दे कि आप अमीर है बचपन में, तो वो ये बात अपने जहन में सारी उम्र रखता है कि मैं अमीर ही हूँ। भाइयों बहनों, यहाँ पे जो हालात है मैं अपने अल्फाजों में मतलब बयान भी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं खुद भी मतलब दिल से बहुत नरम हूँ। जितना हमसे हो सकता था वो तो आज हमने कर दिया। वीडियो में आप देख रहे हैं इसका घर मतलब बिल्कुल जंगल की तरह है, क्योंकि ना तो दीवार है, सिर्फ छोटे छोटे दीवार है इसमें। हमारे साथ मौजूद है फिदौला भाई। मतलब इस भाई ने हमें यहाँ पे बुलाया था कि आप लोग आ जाए, विज़िट कर लें, इस मामा जी का हाल देख लें। फिदौला भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम कलीम भाई। जी फिदौला भाई, आप हमारे लिसनर्स को ये तफसील दे दें कि ये कब से इस तरह के हालात आए हुए हैं। कलीम भाई, सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ। कलीम भाई, ये मेहनत मैं पिछले रमज़ान से कर रहा हूँ। पिछले रमज़ान में मैं आया था। इसकी वाइफ जो है बहुत ज़ईफ़ उम्र है। मैंने उसे बताया कि क्या हालात है, आप लोगों पर क्या हालात गुजर रहे हैं। मैं इस भाई की तीमारदारी के लिए आया था। तो सबसे पहले वो बूढ़ी माँ तो अपना हालात बयान भी नहीं करती थी, लेकिन मैंने मतलब उनको डिस्टर्ब किया तो वो कहने लगी कि बेटा अभी हमने कर्ज़े पे 3 किलो आटा लेके आया था, अभी वो भी ख़त्म होने वाला है। कोई दुकानदार भी हमें कर्ज़ा नहीं दे रहा है, कोई डॉक्टर भी हमें कर्ज़ा नहीं दे रहे हैं। मरीज़ की हालत तो आप देख रहे हैं, इनके बच्चे स्कूल भी जाते हैं इस महंगाई के दौर में। फिर भी मैंने अपनी कोशिश जारी रखा हुआ है, कभी एक से कभी दूसरे से, कभी कॉलेज में उसके लिए चंदा जमा करता हूँ। पहले भी इस गाड़ी में ये बंदा मतलब चावल बेचता था। अभी तो ये बीमार है, उनके बच्चे हैं, बच्चे भी छोटे हैं। जब ये गाड़ी मतलब बाहर निकलवाते हैं, चावल बेचते हैं, तो इनसे ज़्यादा उम्र के वाले बच्चे इनको डांटते हैं, मारते हैं। तो इस बच्चों ने ये काम भी छोड़ दिया है। मीर मामा को इसी हालत में जब हम देख रहे हैं तो वो अभी भी रो रहा है, लेकिन हम आपको नहीं दिखा सकते, क्योंकि ज़रा दुख दर्द हमको अच्छा नहीं लगता कि आप लोग उन तक पहुँचाए। दोस्तों, बच्चे पैदा करना कोई गुनाह का काम नहीं है, लेकिन जब ज़िंदगी आपको इन हालातों में धकेल देती है तो मतलब बहुत ही मुश्किल हो जाती है ये ज़िंदगी। इन 2 बच्चों ने सारे घर का बोझ अपने कंधों पे उठाया है। मीर मामू के 2 भाई, 2 बच्चे कही दीदी। अच्छा 2 बेटियां भी हैं। जी दोस्तों, आपने इस मामे की बातें भी सुन ली, इनकी ज़ुबान अच्छा बेटा आप सुनाए। मैंने सुना कि आप पड़ोसियों के लिए सर पे ये घास का बोझ लेके आते हो, कितने पैसे देते हैं? अच्छा बच्चा 20 रुपये। अच्छा 20 रुपये देते हैं? हाँ, बस इनसे मतलब अफ्तारी करते हैं, तरह है। बेटा जी, तो आपका उम्र तो खेल कूद का है, मतलब आप इस उम्र में ये सब कुछ कर सकते हो? जी दोस्तों, तो रमज़ान का महीना है, आखिरी अशरा है, सवाब कमाएं। अगर इसका इलाज डिफ़िकल्ट है थोड़ा, तो मतलब हम सवाब तो कमा सकते हैं, इतना तो दे सकते हैं कि मतलब ये रात को भूखा न सोए। इस भाई का मोबाइल नंबर है 0332 53 28 625। अगर कोई भाई बहन इसके साथ मदद करना चाहते हैं तो इस नंबर पर राब्ता भी कर सकते हैं, इजी पैसा, और अपने हाथों से भी ज़कात दे सकते हैं। दूसरी वीडियो तक हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ने निगहबान।